एक ऐसा पक्षी जिसके जीने की उम्र तो लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 सालों की उम्र में ही उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। उसकी चोंच सामने से झुक जाती है, उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं और छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ने में तकलीफ होती है। उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे में उसके लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला कि वो भूख से मर जाए या फिर दूसरे जानवर का शिकार हो जाए, और दूसरा कि वो अपने आप को पुनः स्थापित करे। लेकिन बाज तो है ही बाज, वो दूसरे वाले रास्ते को चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक ऊंचे एकांत पहाड़ पर ले जाता है और अपने चोंच को पत्थर पे मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है। फिर अपने पैरों के नाखून को उन्हें भी पत्थर पे रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ा होती है। वो पीड़ा सहता है, जिसके बाद उसकी एक नई चोंच निकलती है। फिर वो अपने चोंच से अपने पंखों को नोच देता है और इंतजार करता है एक नए पंख उगने का। इस बीच वो अपने आप को बाकी पक्षियों से छुपा लेता है। इस प्रक्रिया में उसे 6 महीने लग जाते हैं। तब एक बार फिर वो शिकार पर निकल जाता है और अपने संघर्ष के बल पे 30 साल और जीता है। और इतना ही नहीं, जब भी बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ता है और छिपने की जगह ढूंढता है। लेकिन एक बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वो बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थप्पड़े मारती है, उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं। पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उड़ता रहता है और अंत में बादलों के ऊपर उठता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम बदल नहीं जाता। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। मुसीबत आने पर वो डरता नहीं, उससे घबरा कर भागने की नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हमें उसे भागना नहीं चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और तब तक सामना करना चाहिए जब तक कि वो समस्या पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। बाज को जब भी अपना शिकार करना होता है तो पहले वो अपना शिकार तय करता है और दूसरे शिकारों पर ध्यान नहीं देता। चाहे शिकार उससे छोटा हो या बड़ा, उसको फर्क नहीं पड़ता। एक बार शिकार चुनने के बाद उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। चाहे किसी मछली का शिकार करना हो तो वो समुद्र के हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि वह एक ही मछली को अपने शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है, वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी उसके शिकार को आसान बनाता है उसे बहुत ही ध्यान से देखता रहता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो सके उतना सीखना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चुनौतियां आने वाली है और हम उसे कैसे आसान बना सकते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बाज अपने घोंसले के तिनकों को नरम नहीं रखता और जो तिनके नरम हो जाते हैं उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का उसका जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान बड़े लक्ष्यों को हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में बाज हमें एक सबक सिखाता है कि आराम को छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो समय है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। बाज अपने शिकार के कार्य ताकत के सामने कभी हार नहीं मानता। वो आखिरी सांस तक लड़ता है और उसे अपने शिकार बनाने की कोशिश करता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने हार नहीं मानते, उसका सामना करो। दुनिया का हर सफल व्यक्ति निडर जरूर होता है, इसलिए पहले निडर बनो। बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। अपने लक्ष्य के लिए वो अकेला ही निकल पड़ता है। वो दूसरे बाज की मदद नहीं लेता और किसी की मदद भी नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी नहीं। जंगल के राजा शेर को भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं, और यही कारण है कि उसमें इतनी साहस होती है।